जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्रेमी वंदन। इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर ने इस प्रकार मुझे एक अच्छा अवसर दिया परमेश्वर का संदेश बताने के लिए। सचमुच हम एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। ये परमेश्वर यीशु ने हमें दान स्वरूप दिया हुआ एक जीवन है। हम इसे क्रिस्तीय जीवन इसे कहते हैं, पुकारते हैं। ए गुड क्रिश्चियन लाइफ यानी एक अच्छी मसीही जीवन हम किस प्रकार जी सकते हैं, इस विषय में परमेश्वर का आज संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। एक अच्छा मसीही जीवन हम सब चाहते हैं और ख़ास करके परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम एक अच्छा मसीही जीवन जिए। मगर ये अच्छा मसीही जीवन यानी क्या होता है? आमीन। हम सब मसीह है। कोई नाम के लिए मसीह है, कोई काम के लिए मसीह है, मगर उनमें से कुछ लोग हैं जो अच्छा मसीही जीवन जीना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आपके मन में भी इस प्रकार का एक चाहत होगा और आप भी एक अच्छे मसीही जीवन को अपनाना चाहेंगे। अच्छे मसीही जीवन के लिए क्या ज़रूरी है? 3 बातों को मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ जो अच्छे मसीही जीवन के लिए ज़रूरी है। हम परमेश्वर के वचन के आधार से ही जाएंगे, मगर इस 3 बातों को हम जब ज़्यादा परखेंगे या फिर ज़्यादा उसकी जांच करेंगे तो हम उसमें कितना आगे है या फिर कितने हम पीछे हैं, इसके बारे में उसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। हम कई वर्षों से या फिर कई समयों से इन सब विषयों के बारे में सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, बताते आए हैं, मगर इसके बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है और अपने जीवन में अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन 3 विषयों की ओर हम जाएंगे जो एक अच्छे मसीही जीवन की ओर हमें ले आएगा। एक अच्छे मसीही जीवन जीने के लिए हमें अधिक मदद करेगा और आने वाला जो हमारा जीवन होगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो 3 इसके मुद्दे हैं, 3 पॉइंट्स है या फिर 3 ऐसे चीज़ है जो हमारे जीवन में, मसीही जीवन में होना चाहिए। तो उसमें से पहला जो है वो है उद्धार यानी सैल्वेशन। हमारे जीवन में मसीही द्वारा उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। उद्धार के विषय में हमने कई बार सुने हैं या फिर कई बातों के बारे में हमने उद्धार के विषय में भी हमने कई वचन पढ़े हैं या फिर संदेश सुना है। उद्धार क्या है, इसका सही जानकारी आप सबको है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, मगर कुछ और आगे भी हमें इसके बारे में सोचना है। उद्धार यानी हम इसे कुछ शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि ये पाप को छोड़ना है या फिर हमारे जीवन से पाप को निकालना है। मसीही में आते समय हमारे जीवन में रूपांतर होकर हम पाप जीवन को छोड़कर, पाप स्वभाव को छोड़कर एक नए जीवन की ओर आते हैं। मगर ये जो हमारे जीवन में उद्धार जब हम अपनाते हैं तो ये उद्धार सिर्फ हम पाप को छोड़ना ही एक उद्धार है। बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल सिखाती है कि जब एक व्यक्ति मसीही में होता है या फिर मसीही बनता है तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब निकल जाएगी, सब कुछ नया होगा। तो बाइबल हमें जब उद्धार के बारे में बताता है तो वो एक संपूर्ण रूपांतर के बारे में हमें दर्शाता है कि हम एक मनुष्य के तौर पर हमारे जीवन में एक संपूर्ण रूपांतर होना चाहिए, एक नया जन्म होना चाहिए। सिर्फ हमारे पापों को छोड़कर हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, उसके साथ ही साथ हमारे जीवन को पूर्ण रीति से बदलना होगा। हमारे जीवन के हर एक उन कोनों को हमें साफ करते हुए या फिर रूपांतर करते हुए, बदलते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो रूपांतर ये जो शब्द या फिर इसे बदलना एक शब्द, नई सृष्टि, ये शब्द जब हम देखते हैं बाइबल में तो उसके मूल भाषा में जो अर्थ है, एक ककून या फिर एक कीड़ा जो है वो जिस प्रकार एक
एक बटरफ्लाई जो बनता है या फिर एक तितली बनता है, उस समान एक व्यक्ति का जीवन मसीह में बदलना चाहिए। जैसा एक ककून या फिर एक कीड़ा जो हमारे हम उसका जो उसको देखकर तो लगता नहीं कि वो कभी बदलेगा या फिर उसको वो कभी तितली जैसे एक सुंदर और बहुत अच्छे एक प्राणी में बदलेगा, तो ये हम कल्पना नहीं कर सकते। या फिर तितली को देखकर नहीं कह सकते कि तितली ज़माने में ऐसा भी था। ऐसा एक रूपांतर हमारे जीवन में होना चाहिए। हम हमारे पापों को तो छोड़ दिए, हमारे कुछ ऐसे स्वभावों को जो छोड़ दिए, मगर कुछ ऐसे भी स्वभाव है जो हमारे जीवन से पूर्ण रूप से गए नहीं हैं। जैसे कि कुछ लोग आज भी गुस्सा करते हैं, कुछ लोग आज भी उनके मनों में ईर्ष्या भावना आता है, लोगों के बारे में कभी कभी वैर और गुस्सा जो है आने की संभावना है। कुछ ऐसे रीति जो हमारे जीवन में है कि आज भी कुछ लोग बहुत देर से उठते हैं, समय पे हमारा काम नहीं करते, आज भी कुछ लोग आलसी है। जो मसीह में आने से पहले जो जीवन शैली था वो आज भी वही दोहरा रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा जीवन में। तो अगर ऐसा है तो आपके जीवन में उद्धार का अभाव है, आपने पूर्ण रूप से उद्धार प्राप्त नहीं किया। आपको उद्धार की ज़रूरत है, आपको एक सैल्वेशन की ज़रूरत है, एक रूपांतर की ज़रूरत है। आप जब उद्धार प्राप्त करते हो तो आपके जीवन में सब कुछ बदलना चाहिए, एक नई सृष्टि के समान। यीशु मसीह निकोदिमस को जिस प्रकार कहता है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, तो नए सिरे से जन्म लेना यानी नए एक तरीके से या फिर नया तरीके से तुझे जीना पड़ेगा। पुराना जो रीति रिवाज है, तौर तरीके है, वो सब बदलते हुए नए तौर तरीके को अपनाकर तुझे आगे बढ़ना है। तो अगर आपके जीवन में अभी भी ये एक बात नहीं है तो इसकी कोशिश करें ताकि आप अच्छा मसीही जीवन जी पाए। दूसरा है विश्वास। हमने पहला उद्धार देखा, दूसरा है विश्वास। विश्वास मानो सभी लोग करते हैं। यीशु पे विश्वास गांधी से लेकर इस दुनिया, इस जगत के सबसे क्रूर व्यक्ति, कोई पापी जो प्रभु को जानने लगा है, वो भी विश्वास करता है। यानी विश्वास यीशु पे करना ये एक साधारण आम बात है, मगर जब जो बाइबल विश्वास के बारे में सिखाती है वो कुछ अलग है। हम सिर्फ यीशु परमेश्वर है इस पे विश्वास करते हैं। कब किस पर विश्वास करते हैं? जब हमारे जीवन में यीशु अद्भुत कार्य करता है, यीशु द्वारा कई चमत्कार होते हैं, यीशु द्वारा हमारे जीवन में ऐसे चीज़ों को हम अनुभव करते हैं जब हम क्या है, कुछ ज़रूरत के लिए हम यीशु के पास जाएंगे, तब वो जब यीशु देगा, विश्वास के साथ हम जब मांगेंगे वो देता है। ये सब हमारे जीवन में विश्वास के कई सारे उदाहरण हैं। मगर हम जब देखते हैं बाइबल में विश्वास की परीक्षाओं के बारे में, तो शिष्यों के जीवन में, यानी प्रभु यीशु के जो 12 शिष्य थे, उनके जीवन के विश्वास के बारे में हम पढ़ेंगे। यीशु के साथ 3.5 साल वो सेवकाई में लगे रहे। यीशु जहाँ कहीं गए वहाँ सभी ये सब हाजिर थे। ज़्यादातर सभी चमत्कारों को इन्होंने अपने आँखों से देखा, अनुभव किया। ज़्यादातर परमेश्वर यीशु के सारे कार्यों को उन्होंने अनुभव किया। यीशु के साथ चलते रहे, कई जगहों में, नए नए गाँवों में गए, सब जगह गए। मगर फिर भी जब आखिरी दिन गेत्सेमने के बाग में जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब सैन्य आए, तब कुछ देर के लिए तो वो डटे थे, मगर बाद में वो सब अपने अपने घरों में भाग गए। उसके बाद जब देखते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, उस समय भी कोई भी यीशु के पास हमें दिखता नहीं। यहाँ तक कि खास शिष्य पत्रोस जो है वो भी यीशु को कहता है कि मैं उसे पहचानता नहीं। यीशु के बारे में कहता है, मैं पहचानता नहीं, मैं उसे जानता नहीं।
ये शिष्य तब तक थे जब तक यीशु का चमत्कार चलता रहा, यीशु के अद्भुत कार्य चलते रहे। मगर जब से यीशु मसीह के चमत्कार शांत हुए या फिर यीशु जब चुप बैठा, तब से यीशु मसीह के साथ ये नहीं दिखे। यानी यीशु ने जब एक निशब्द अवस्था को अपनाया या फिर एक शांति को अपनाया, उस समय सब देखें कि क्रूसीकरण के समय पर यीशु कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप था, कुछ नहीं किया। उन्हें लगा यीशु का चमत्कार यहाँ पर समाप्त हो गया, अब यीशु कुछ नहीं कर सकता, उनके हाथ में आ गया है, उन्होंने पकड़ लिया है, अब यीशु चुप है। तो वे सब भाग गए, उनका विश्वास उस समय काम नहीं आया। मगर क्रूस के पास में हम कुछ लोगों के बारे में जब देखते हैं, उसमें से एक व्यक्ति हमें खास वहाँ पर लिखा हुआ नजर आता है, मगदलिया की मरियम। मगदलिया की मरियम जो है वो एक मानसिक रीति से पीड़ित एक स्त्री थी, या फिर शैतान से पीड़ित एक स्त्री, जिसके शरीर में दुष्टात्माएं काम कर रही थी। मगर यीशु ने उसे चंगाई दिया, और जिस दिन से उसे चंगाई मिला, उस दिन से उस क्रूस तक वो यीशु के पीछे ही थे। कभी यीशु के ऊपर अविश्वास किया नहीं, बल्कि यीशु के उस पीड़ा के काल के साथ वो लगी रही, रोती थी, मगर विश्वास था कि यीशु मसीह जो पिछले दिनों में मेरे जीवन में किया है वो आज भी कर सकता है। उसका विश्वास वहां पर टूटता नहीं, वो विश्वास कर रही है। वो कहती है कि मेरा जीवन किस प्रकार था, मैं सड़कों में घूमती थी पागलों समान, मगर उस समय यीशु मसीह ने मुझे उस अवस्था से निकाला, आज मुझे अच्छा जीवन दिया। आज मैं यीशु के कारण जीवित हूँ, और उस यीशु पे वो बिल्कुल अविश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, वो पूर्ण विश्वास के साथ उस क्रूस के साथ है। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं शिष्य जब यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं उस अवसर पर, आमीन, हालेलुया, यहाँ पर एक स्त्री जो उस समाज में बहुत दुर्बल और आमीन, हालेलुया, निर्बल करके पुकारा गया है, मगर वो स्त्री यीशु पे पूर्ण रीति से विश्वास करती है, और यीशु के क्रूस तक वो वहाँ पर आमीन, हालेलुया, यीशु के पास ही रहती है, क्योंकि वो विश्वास करती है कि मेरा यीशु जो है वो आज क्रूस पर है, आज शांत है, मगर वो जी उठेगा। आमीन, हालेलुया। उसने जिस प्रकार कहा है वो तीसरे दिन जी उठेगा, वो विश्वास करती है, और ये जी उठने की जो शुभ संदेश है वो उसे परमेश्वर देता है। आमीन, हालेलुया। हमारा विश्वास, क्या यीशु शांत होते वक्त हमारा विश्वास डगमगा जाता है, या हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं दिखता तब हम विश्वास कमज़ोर होता है हमारा? अब इस दुनिया के जो अवस्था हम देखें, सब जगह बीमारी फैल रहा है, और इसके कारण क्या आप लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि यीशु किधर गया? आमीन, आप सबका यीशु कहाँ गया, क्यों कुछ कर रहे रहा, इतने लोग मर रहे हैं फिर भी क्यों चुप है? ऐसे कई सारे प्रश्न मन में आते होंगे, मगर ये सब के पीछे एक योजना है, परमेश्वर का एक आमीन प्लानिंग है। ये समझने वाला एक विश्वासी वो विश्वास में खरा ठहरता है, वो सच्चाई से चलता है, उसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं। आमीन। देखो प्रियजनों, हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए, हमारा विश्वास कभी नीचे नहीं जाना चाहिए, हम विश्वास में आगे बढ़ते रहे, हमारे विश्वास को हम हालेलुया और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाए। आमीन। तीसरी बात हम जब देखते हैं हालेलुया, हमारे जीवन में एक आशा होना चाहिए। एक मसीही जीवन का एक फाउंडेशन है, एक नींव है आशा। ये आशा पे, आशा नामक हालेलुया, ये एक भावना, ये जो हालेलुया वस्तुता पर हमारा पूर्ण जोर होना चाहिए। इस पे ही मसीहत निर्भर है। हम हालेलुया आशा पूर्ण एक जिंदगी जीना है। जिस दिन हमारी आशा समाप्त हो जाती है, उसके साथ ही साथ हमारा मसीही जीवन भी समाप्त हो जाएगा। मेरा यीशु मुझे लेने आएगा, ऐसा एक आशा और विश्वास हम में होना चाहिए।
हमारी परिस्थितियों को यीशु बदलेगा। आमीन। आज इन दिनों में लोगों ने अपनी आशा खो दी है। वो कहता है अब कुछ नहीं होगा दुनिया का। ये जब हालेलुया, और जब दुनिया के लोग कहते हैं इस दुनिया को देखकर कि मेरा कुछ होगा नहीं, उस वक्त एक विश्वासी कहना चाहिए नहीं, आमीन हालेलुया, मेरा यीशु अब भी आज भी जिंदा है, वो आज भी मेरे लिए आमीन हालेलुया कर सकता है, वो जिंदा है इसलिए मैं भी जिंदा रहूँगा। आमीन हालेलुया। देखो भाई और बहनों, हमारे जीवन में यीशु ने आमीन एक चुनाव रखा। हम सबको परमेश्वर ने अपने स्वर्ग का वारिस बनने के लिए चुना है। और आमीन हालेलुया, इस जीवन के समाप्त होने के बाद हम अपनी आशा को खोए नहीं कि ये समाप्त हो गया तो अब सब खत्म हो गया। नहीं, इसके ऊपर भी और या फिर इसके पार भी एक ज़िंदगी परमेश्वर ने मुझे और आपके लिए रखा है। चाहे कोई भी बीमारी से या कोई भी हादसे से या कोई भी हालेलुया अवस्था में हमारा जीवन हालेलुया यहाँ पर अगर ख़त्म होए, फिर भी आमीन हालेलुया वो दोबारा जो है उसका आरंभ या फिर उसका कंटिन्यू हमारा हालेलुया स्वर्ग राज्य में होना चाहिए, स्वर्ग में होना चाहिए। आज रात्रि काल में भी अगर हमारा आँख इस दुनिया में, इस पृथ्वी में बंद होता है तो वो हालेलुया वो खुलना चाहिए स्वर्ग में। ऐसा एक आशा हम सब में होना चाहिए। हम में हालेलुया होना बहुत ही ज़रूरी है। यीशु मसीह हमारे लिए आएगा, ये उसने वादा किया, वो ज़रूर आएगा। आमीन। वो आशा कभी हम खोए नहीं। हमारा मसीही जीवन इस प्रकार ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम पूर्ण हालेलुया उद्धारमय जीवन के साथ, एक पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ और आशा से भरी हुई ज़िंदगी को लेकर हम अगर आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर एक अच्छा मसीही जीवन हमें प्राप्त होगा। इसीलिए आने वाले समयों में हम विश्वास करें प्रभु पर। हालेलुया, उसके दिए हुए इस अच्छे ज़िंदगी को उसने बताए हुए इन हमें हालेलुया योजना के अनुसार आगे बढ़ाए। हम हालेलुया पूर्ण परिवर्तन के साथ, पूर्ण बदलाव के साथ, विश्वास से भरे हुए हमें निडर होकर, चाहे दुनिया एक तरफ, मैं अकेला, मेरे साथ यीशु, आमीन हालेलुया, फिर भी मैं कभी यीशु को छोड़ूंगा नहीं। मेरे गले पर अगर तलवार भी रखे और कहे कि हालेलुया तू यीशु को छोड़ दे, आमीन हालेलुया, फिर भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा एक विश्वास आमीन हमें होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। हमारे पूर्वजों ने किया हुआ विश्वास आज हम तक ये विश्वास आमीन हालेलुया आने का कारण बना, तो हमारा जो विश्वास है और आगे बढ़ेगा। हमारे अंदर के शुभ वर्तमान को कोई भी नहीं रोक सकता। हम हालेलुया इस दुनिया में समाप्त हो जाएंगे। हमारे पूर्वज इस दुनिया से चले गए, मगर उन्होंने हालेलुया दिया हुआ विश्वास, उन्होंने बताया हुआ सुवार्ता, शुभ वर्तमान आज भी मरा नहीं, आज भी खत्म नहीं हुआ, आज भी समाप्त नहीं हुआ, आज भी जारी है। आमीन हालेलुया। तो विश्वास करें यीशु पे, आमीन, उसने दिए हुए आशा पे विश्वास करें, वो आएगा मुझे और आपको लेने। आमीन। मध्याकाश में हम विश्वास के साथ बने रहे, ज़रूर प्रभु हमें एक अच्छा मसीही जीवन देगा। आने वाले दिनों में आप हालेलुया आपके जीवन को इस विषय के ऊपर और विचार करते हुए, आमीन हालेलुया, और अधिक चिंता करते हुए, इसके बारे में सोचते हुए आगे बढ़े। आमीन हालेलुया। प्रभु आप सबको इस अच्छे संदेश के द्वारा आशीर्वाद दे। आमीन।